तो स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है, ये वीडियो है फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे फ्रेंड्स हम हिंदी में क्या कहा जाता है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। और इसका आज टाइप 3 है जो फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसका जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं जो अपनी सीरीज चला रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा कंटेंट। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज पर, और इसे हम शॉर्टकट में क्या करते हैं CI का मतलब यहाँ पर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक खास पहचान क्या होती है कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट पर फ्रेंड्स क्या होता है कि इस पर जो ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज। यदि किसी भी बैंक अकाउंट में अपने रुपए आप सेविंग के लिए जमा करोगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा कि ब्याज पर ब्याज यहाँ पर बैंक देगा। अब फ्रेंड्स ब्याज पर ब्याज यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ वो आप ध्यान से समझेंगे। ब्याज पर ब्याज, सबसे पहले जैसे आप 100 रुपये यहाँ पर जमा किया, अगर बैंक वाला वहाँ पर बोलेगा कि 10% की दर से यहाँ पर 1-2 साल के लिए जमा किया, तो यहाँ पर 10% 100 का कितना होगा 10 होगा। अब 10 में फ्रेंड्स क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटली हमारे पास 110 रुपये आएगा। और ये हमारा क्या होगा 110 रुपये, ये होगा हमारे पास अमाउंट। और ये वाला 100 रुपये क्या होगा प्रिंसिपल मूलधन। इस पर जब 10% की दर लगाई गई तो 10 हुआ, और यहाँ पर जोड़ा तो ये हमारा क्या हुआ अमाउंट हुआ। और ये वाला यहाँ पर क्या हुआ 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन था। तो इसी पे अब यहाँ पर क्या होता है कि साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वहाँ पर क्या कंडीशन होती है, वहाँ पर कंडीशन ये होती है, वहाँ पर फ्रेंड्स ये कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो 100 रुपये है P, तो अगले साल का जो ब्याज है वो भी इसी 100 पर ही देता है ब्याज। लेकिन यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ वेरी डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि इस वाले 110 पर अगले साल का ब्याज देगा, तो यहाँ पर 110 पर अगले साल का 10% लगाकर ब्याज देगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम बोलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। अब फ्रेंड्स क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में अगले के कॉन्सेप्ट तो जानेंगे बहुत ही सरल और एकदम सिंपल भाषा में। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब फ्रेंड्स इसका कंसेप्ट की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि यदि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे यदि 2 साल का यहाँ पर ब्याज लग रहा है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहाँ पर जो रेशियो लेते हैं वो T/1 का यहाँ पर लेते हैं यूज। और इसमें फ्रेंड्स 2 कंडीशन दी होंगी, क्या दी होंगी 2 कंडीशन, वो कंडीशन इस टाइप से दी होंगी कि यहाँ पर P का मान होगा प्रिंसिपल मूलधन एंड रेट दी होगी आपके पास, और वो यहाँ पर बोलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो यहाँ पर जो मेथड का यूज़ करेंगे रेशियो मेथड का, वो 2/1 का यूज़ करेंगे। इसके बाद यदि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज वो पूछेगा, जिसमें P का मान होगा और रेट का मान होगा, तो वहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे रेशियो, वो यूज़ करेंगे 3/3/1 और ए वाला यूज़ करेंगे। और इस केस में भी फ्रेंड्स क्या हमारे पास दिया होगा, वो वैल्यू दी होगी यहाँ पर प्रिंसिपल की एंड रेट की, और यहाँ पर वो पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इसका बताइए, तो हम 3/3/1 का यूज़ करेंगे, और यही आपको मेथड पेपर में यूज़ करना है। इसके बाद यदि 4 साल का वो पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहाँ पर 4/6 एंड रेशियो 4/1 यानी इसका यूज होगा 4/6/1। और इसमें भी फ्रेंड्स क्या होगी कंडीशन कि यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा होगा, रेट दे रखा होगा, और वो पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो इन्हीं सभी रेशियो को यहाँ पर डायरेक्टली हम लगाकर कंपाउंड इंटरेस्ट का मान यहाँ पर सीधे सीधे निकाल लेंगे फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, अब इसे देखते रहना ध्यान से। सबसे पहले फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम फ्रेंड्स यूज़ करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर हम मूलधन लेंगे, यहाँ पर P का मान हम लेंगे यहाँ पर 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हमने मूलधन लिया, और यहाँ पर रेट जो दर है वो कितनी लगाई, यहाँ पर 8% की जो दर लगाई है वो यहाँ पर 10% की यहाँ पर दर लगाई गई है, कितने 2 साल के लिए। अब यहाँ पर वो बोलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, वो कितना होगा, तो वो फ्रेंड्स इस ऐसे होगा। आप देखते रहना ध्यान से फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे पहले कंडीशन में क्या होगी कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, हम यूज़ करेंगे वही वाले मेथड, पीछे वाले मेथड। अब वो रेशियो कितना होगा 2/1। 2/1 इसलिए आया क्योंकि जो यहाँ पर साल है वो क्या है 2 साल के यहाँ पर दिया है, इसलिए 2/1 का यूज़ किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर 10,000 रुपये लिखेंगे एज इट इज ऐसे ही,
लिख लिया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, जो 10% की दर दी है इस पर 10% लगाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पर पहले हमें क्या मिला, 1000 मिला यानी 1000 रुपये। अब इस 1000 पर भी 10% की दर लगाई जाएगी अगले साल के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ध्यान से समझते रहना। सबसे पहले दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1000 दूनी 2000 2000 एंड यहाँ पर कितनी 100 की 1 से गुणा होगी तो आ जाएगा 100 ही। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो 2000 है और 100 इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो 2100 का इज द वेरी आंसर। बहुत ही सीधे यहाँ पर 2100 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी आ जाए तो आप किसका यूज़ करेंगे, 2:1। यानी यहाँ पर जो यूज़ करना है वो तुम्हें 2:1 यहाँ पर मेथड का यूज़ करना है, ना कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर चैन मेथड से सॉल्व नहीं करना है। अब चलते हैं इसके फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट छोड़कर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा है और यहाँ पर चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है टाइप 3 का, आपके स्क्रीन के सामने। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट और धीरे से इसे रीड करेंगे ध्यान से, और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही इसका आंसर आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 68,000 रुपये पर 3 साल के लिए, 6800 रुपये पर 3 साल के लिए यहाँ पर 10% की दर लगाई गई है और इसका हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में देखने को मिल जाएं तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, देखते हैं बहुत ही ध्यान से। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, साल देखेंगे सबसे पहले कितने साल है, 3 साल है। 3 साल के लिए मैंने अपने पहले वाली यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर फ्रेंड्स जो बताया था कि 3 साल के लिए क्या करेंगे, हम रेशियो जो यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, वो बताया था 3 साल के जो रेशियो यूज़ करेंगे वो 3:3:1 इस रेशियो का यूज़ करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस रेशियो का जो यूज़ करना है, अब क्या करेंगे 6800 लेंगे, 6800 रुपये लेंगे। अब इस पर जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 10% की वार्षिक दर है। तो यहाँ पर जो 6800 है इस पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल यानी 680 रुपये आ गया पहले के लिए। यहाँ पर दूसरी साल के लिए अब क्या करेंगे, 680 का 10% लेंगे तो यहाँ पर वही 1/10 आ जाएगा। अब डबल 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर पहले क्या बचा, अब 68 बचा। अब क्या करेंगे, लास्ट जो 3 साल के लिए है उस 68 का भी 1/10 लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 168 का वो बचेगा 6.8। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6.8 की। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, वो आप देखते रहना ध्यान से। सबसे पहले इसे यूज़ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम सबकी यहाँ पर रेशियो में जो आई है वैल्यू इसकी हम मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमारे पहले जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा यहाँ पर 20 40 और यहाँ पर जो उसका आएगा आंसर वो आएगा 204 और यहाँ पर 6.8 एजिटेड ऐसे ही। अब सभी यहाँ पर डिजिट को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर देखिए इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2250.8 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरा मेथड समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये सामने रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 8400 रुपये पर 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर लग रही है और इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 साल के लिए अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। 2 साल के लिए मैंने तुम्हें रेशियो बताया था, वो रेशियो बताया था 2:1 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, 8400 रुपये लेंगे एज इट ऐसे ही एंड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसी 5% की जो दर लग रही है वो यहाँ पर 1/20। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा एंड 2 4 2 0 जा, ये कट गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, पहला 420 आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 420 पर भी हम 20% 1/20% निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 21 जा 1 की दूनी 42। तो यहाँ पर क्या आया, 21 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा 0 4 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 21। अब दोनों डिजिट को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 168 यानी 861 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 861 और यही इसका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है।
यदि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो इसका जो दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, जिसे हम कहते हैं चैन मेथड। चैन मेथड कैसा है वो आप समझ लेना बहुत ही ध्यान से। दोस्तों चैन मेथड समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, 8400 रुपये सबसे पहले एजिटेड ऐसे लिख लेंगे 8400 रुपये, और इसमें 2 साल के लिए यानी 2 लाइनें खींचेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5% की जो दर है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/20 आ जाएगी। तो पहले साल के लिए 1/20 लगाएंगे एंड दूसरे साल के लिए भी 1/20 लगाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसका 8400 ऐसे लिख लेंगे। अब 8400 का यहाँ पर 1/20 यहाँ पर देखेंगे कितना आया, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 2 0 जा, यानी कट गया, यानी 420 आया पहला। ठीक फ्रेंड्स, यानी 420। दूसरे साल के लिए भी यहाँ पर 420 का यहाँ पर लगेगा इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे, जो पहले 420 जो सामने दोनों लाइन दिख रही हैं पहले साल का ब्याज, इसे हम बोलेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसके बाद इस 420 पर ही भी यहाँ पर ब्याज लगेगा 1/20 की दर से, जो कि कितना आएगा यहाँ पर निकल कर 420 का यहाँ पर 1/20 जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 21 जा, यानी आएगा कितना 21। अब यहाँ पर जो टोटली हम सभी को डिजिट को यहाँ पर मिला के जोड़ेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। वो कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले इस 420 को लेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर इस वाले 420 को, प्लस का नीचे क्या है 21 है। इन सभी डिजिट को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 861, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेथड समझ में आया होगा। यदि आपको फ्रेंड्स समझाने का तरीका मेथड समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा मेथड समझाने का तरीका। तो फ्रेंड्स अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे की तरफ हमने बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी सीरीज़ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये सामने रहा, इसे क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रीड करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 10% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 60 रुपये है। तब मूलधन बताइए, यानी हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी बताना है, वैल्यू हमें बताना है पी की, कि यहाँ पर पी का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी फ्रेंड्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस का जो सिंपल इंटरेस्ट, मैंने इसमें आपको बताया था कि 2 साल के लिए अगर पूछे यहाँ पर अंतर, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, वो होता है PR²/100, यानी 100। अब 100 का क्या है स्क्वायर, यही तो मैंने फार्मूला बताया था, जिसमें पी का मान हमें क्या है कैलकुलेट करना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो ये 60 रुपये है, तो यहाँ पर अंतर 60 रुपये बता लग देना है, पी का मान निकालना है। एंड दर कितनी है 10 है, मल्टीप्लाई 10 है 10, यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा 100 डबल बार, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए 2 बार 100 लिखा जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 60 और 100 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पी का मान कितना आएगा यहाँ पर 6000, यानी 6000 रुपये। और यही इसमें क्या होगा मूलधन होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन 6000 रुपये पर 4% के वार्षिक दर पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए। यहाँ पर क्या है कि 3 साल के लिए बताना है हमें, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट पे अब इस सवाल को रीड करेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर 3 साल का है और हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो 3 साल के लिए मैंने तुम्हें अंतर जो बताया था वो अंतर क्या होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए थे, जिसमें 3 साल का अंतर अगर वो पूछ रहा है यहाँ पर, तो वो अंतर यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स वो देख लें ध्यान से। सबसे पहले अंतर होगा PR² ब्रैकेट में 300 + R, ये तो फॉर्मूला बताया था, और बटे में क्या होगा 100 का क्या होगा क्यूब, यानी 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो अंतर हमें बताना है यानी CI माइनस का SI का अंतर बताना है, तो बराबर में क्या करेंगे पी का मान लेंगे। पी का मान कितना है 6000 रुपये है, रेट कितनी है यहाँ पर 4, यानी स्क्वायर है, यानी 2 बार 4 बटे गुणा में 300 और 4 का मान R का मान कितना है यहाँ पर 4 है, तो 300 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 304 आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा इसके 100, 3 का आता है इसलिए यहाँ पर 3 बार 100 लिख लेंगे ऐसे, मल्टीप्लाई बाई 100। अब क्या करेंगे 3 0 से ये वाले 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से आगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन करने के लिए अब क्या करेंगे 4 चौक 16 और 16 छंग कितना होगा 96 मल्टीप्लाई 304
मल्टीप्लाई कितनी होगी 304 से, और बटे में इसका कितना आ जाएगा 1000 यानी 1000 रुपये। अब इसकी जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर तो कितना आएगा हमारे पास 29184 और बटे में कितना आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक फ्रेंड्स, अब जब हम इसे भाग देंगे 1000 रुपये से तो हमारे पास जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा 29.184 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो अंतर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच 3 साल के लिए 6000 रुपये पर 4% की वार्षिक दर पर, वो हमारे पास कितना अंतर आएगा, वो आएगा 29.184 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर रीड करेंगे। किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 610 रुपये है, तो वह धन क्या बताइए। धन हमें बताना कि वो धन क्या होगा जिस पर यदि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यहाँ पर 5% दर से लग रहा हो, अंतर 610 है, तो धन बताइए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से अब क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स करने के लिए आप ध्यान से देखना, इसका मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये 5% की जो दर लग रही है यहाँ पर ये वाली, उससे हम लेंगे एज इट इज ऐसे ही। देखते रहना ध्यान से इस क्वेश्चन को करने के लिए। नया मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार मेथड है। सबसे पहले 5% ले लिया। अब क्या करेंगे हम 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/20। ठीक फ्रेंड्स, अब जो 1/20 आएगी फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है 20, इसे हम ले लेंगे ऐसे। अब साल देखेंगे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए है, तो 20 का हम क्यूब करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, जो कि निकल कर यहाँ पर आएगा 8000 यानी 8000 रुपये यहाँ पर क्या आएगा क्यूब आया 20 का। और इसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है पी है, प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। अब क्या करेंगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो 3 साल के लिए मैंने तुम्हें एक कोड बताया था, जो कोड क्या होता है यहाँ पर, वो कोड होता है यहाँ पर 331। ये तो कोड मैंने बताया था तुम्हें। अब यहाँ पर 8000 रुपये जो है मूलधन पी, यहाँ पर 20% फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 20 निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, एंड यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में पहले क्या आएगा 2 1 जा 2 4 एंड 00 बचेंगे यहाँ पर। यानी पहले यहाँ पर क्या आया हमारे पास 400 आया, वही 400 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उसके बाद इस 400 का भी हम क्या लेंगे 1/20 लेंगे, जो कि निकल कर आएगा 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर सिर्फ कितना आएगा 20। तो इसका क्या करेंगे हम 20 लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब 20 का भी हम क्या लेंगे 1/20 लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखते रहना ध्यान से। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, जो 20 जो बचा है नीचे वाला जे वाला 20, इसका भी हम क्या करेंगे 1/20 लेंगे। यानी तीसरे साल का 1/20 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, वो सिर्फ बचेगा 1। अब क्या करेंगे सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 तियाँ 1200 रुपये, और यहाँ पर 20 तियाँ 60 रुपये, और यहाँ पर 1 एकम 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखने के बाद ये होगी कि जो दूसरे साल का यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ब्याज, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा यहाँ पर होता है फ्रेंड्स, वो होता है CI माइनस SI। जो लास्ट वाले पहले में हटाकर जो दूसरे साल का जो ब्याज लगता है वो डिफरेंस होता है CI माइनस SI का। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखते रहना ध्यान से। हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितना आया है 61, क्योंकि 60 और 1 जे ऐड हो जाएंगे प्लस, तो 61। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या अंतर है, वो है जे 610 रुपये। यानी 61 की वैल्यू क्या आएगी 610 आएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 यानी 10 आएगी। हमें माल किसका निकालना है ये देखना है। वह धन क्या होगा, धन हमारे पास माना कितना था, प्रिंसिपल मूलधन 8000 रुपये माना था, यानी यहाँ पर 8000 की वही मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 में वही 8000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा 80,000 रुपये, एज इट इज ऐसे ही। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 80,000। उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको मेथड समझ में ना आया हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसका दूसरा कोई सा मेथड लाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट में आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से हम रीड करेंगे। यदि कोई निश्चित धन 225 रुपये तथा 2 साल के बाद 256 हो जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर यानी रेट हमें बताना है। स्मॉल आर की वैल्यू की कितनी रेट होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम 225 लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, रेशियो बनाएंगे किसका, 256 का। ठीक फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, दोनों पे यहाँ पर रूल लगाएंगे और यदि यहाँ पर 2 साल का है तब यहाँ पर 2, यदि यहाँ पर 3 साल का होता तो यहाँ पर 3 आ जाता। 225 एक किसका यहाँ पर है वो आप बताइए, 15 का होता है वर्ग, बाहर जब निकलेगा, और यहाँ पर 256 किसका होता है, 16 का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम पूरा वो याद देखेंगे ध्यान से। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर बताना क्या है, वो बताना है यहाँ पर फ्रेंड्स देखें। अब हमें बताना वो यहाँ पर क्या बताना है, रेट बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक का वैल्यू किस पर, 15 पर, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। जब इसे काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 सही 2/3%। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।